लेकिन उनको मालूम नहीं था। ज्यादातर भविष्यवाणी उनकी हमेशा सत्य हुई है, लेकिन ये भविष्यवाणी उनकी गलत हो गई और 1.5 ट्रिलियन की जगह ये 4.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई। अब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में खुश क्यों हूं? देखिए, दो तरीके से इंडस्ट्री होती है। एक इंडस्ट्री होती है किसी ने हॉस्पिटल खोला, कोई डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल चलाते हैं, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल भी चलाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि किसी का हॉस्पिटल है और उसको पता चले कि शहर के अंदर बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं और उन्होंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट खोल रखा है, तो वो कहेंगे वाओ मजा आ गया, मुजफ्फरपुर में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, राइट? बिजनेस बढ़ेगा ना उससे। भाई समझिए कि किसी ने हार्ट सर्जन की पढ़ाई करी है और हार्ट सर्जरी करते हैं, उनको 10 लाख रुपए महीना बड़े हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए दिया जाता है और उस शहर में या उस देश, तो उनका क्या होगा? तकलीफ हो जाएगी ना। तो वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि उनका बिजनेस है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है पढ़ाई के ऊपर, ये हॉस्पिटल खोला है, तो उनके लिए बीमार लोगों का होना अति आवश्यक है, राइट? डॉक्टर का क्लिनिक चलने के लिए या हॉस्पिटल को चलने के लिए। लेकिन यहां पे जो इंडस्ट्री है जो वेलनेस के बारे में बात करती है, वो उसके लिए लोगों का बीमार होना जरूरी नहीं है। आप बीमार होते तब थोड़ी ब्यूटी पार्लर जाते हैं। मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे बाय चॉइस जाते हैं। जैसे मेरे एक मित्र हैं, मित्र मतलब वो 75 साल के हैं, डॉक्टर चटर्जी जयपुर से, जो ईएनटी डिपार्टमेंट में हुआ करते थे जयपुर में, बहुत बड़े डॉक्टर रहे अपने जमाने के, एचओडी थे। तो वो मेरे मित्र जैसे हैं क्योंकि वो कहते हैं तिवारी जी मैं पिछले 15 साल से आपके प्रोडक्ट खा खा के जवान होता जा रहा हूँ। मैं महीने में 4-5 बोतल आंवला जूस पीते हैं वो। तो कहते हैं तिवारी जी बहुत शक्ति आ गई है। तो वो कहते हैं कि आपके ऑफिस में आता हूँ तो क्या होता है, कोई भी चीज आपकी टेबल पे रखी हो, जैसे आंवला की कैंडी रखी हो, च्यवनप्राश रखा हो, एलोवेरा जिंजर रखा हो, आंवला जूस रखा हो, कोई भी उठा के मैं ले सकता हूँ, उसको पी भी सकता हूँ, राइट? बिना किसी से पूछे पी सकता हूँ। या मैं अपने पोतों के लिए भी कुछ ना कुछ ले जा सकता हूँ, ले जाते भी हैं कि तिवारी जी नया क्या प्रोडक्ट आया यार, मेरे पोती के लिए ले जाता हूँ। लेकिन ऐसा कोई मेरे क्लिनिक में आके 4-5 एंटीबायोटिक्स ले जा नहीं सकता कि यार मेरे पोते के लिए कुछ ले जाता हूँ, 2-4 इंजेक्शन तो लगाई, तो बहुत दिन हो गए आया हूं, तो ऐसा नहीं करते ना आप। करते? आपके कोई मित्र हैं डॉक्टर हैं तो उनके घर जाते हैं तो अरे बहुत दिन से आया 2-4 तो लगाई हो या मैं ले जाता हूं घर पे लगाने के लिए, ऐसा नहीं करते, राइट? क्योंकि वहां पे मजबूरी में लोग जाते हैं उस इंडस्ट्री के पास में, दैट इज कॉल्ड सिकनेस इंडस्ट्री और सो कॉल्ड फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इंडस्ट्री। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है स्वस्थ लोगों के लिए भी है, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमार नहीं होना चाहते, और जो बीमार हो गए हैं जिन कारणों से, उन कारणों को दूर करने की इंडस्ट्री को वेलनेस इंडस्ट्री बोलते हैं। और ये इंडस्ट्री बहुत रफ्तार से बढ़ रही है। तो ये इंडस्ट्री बढ़ती है तो हमको खुश होने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बीमार नहीं होना देना चाह रहे। जितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी उतने लोगों का बीमारी कम होगी, उतने लोगों का मेडिकल का खर्चा कम होगा, तो हम खुश हो सकते हैं इस बारे में कि वेलनेस इंडस्ट्री बढ़ रही है। अभी समस्या मुझे जो तकलीफ देती ना, वो तकलीफ ये दे रही है कि ये रॉकेट की स्पीड से इंडस्ट्री बढ़ रही है, क्योंकि अभी इंडस्ट्री की ग्रोथ चल रही है अभी, राइट? इस तरीके से जैसे समुद्र की वेव लहरें उठती है ना, यूं उठती है और फिर यूं गिरती है, कोई हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। यानी कि माइक्रोवेव इंडस्ट्री उठी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री उठी, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उठी, राइट? उसके बाद आपका जो मैं टेलीफोन की बात कर रहा था, राइट? बहुत सारी चीजें आई और बाद में प्लेटो सिचुएशन यानी कि फ्लैट हो गई और कुछ नीचे आ गई। तो अभी फिलहाल वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बोला जा रहा है कि 2021 से ये जंप लेगी इंडस्ट्री, ये 2033 तक ये जंप बहुत हाई स्पीड में रॉकेट की तरह बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, उसके बाद प्लेटो आएगा। तो इतना समय तो बहुत हमको मिलियनियर बनाने के लिए, राइट? लेकिन दुर्भाग्य की बात एक है कि इस 4.5 ट्रिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री है, इसमें से बड़ा हिस्सा वो लोग उठा रहे हैं जो हमको बहुत हजारों सालों से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। वो पता नहीं क्या क्या प्रोटीन और विटामिन की गोलियां और ब्ला 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 बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, और हम कहते हैं साहब ये अमेरिका से आया है डब्बा, ये मलेशिया से आया है, ये फलाना है, ये ढिक्का है। तो आपको ये सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के बारे में अगर किसी को नॉलेज है तो वो एक ही देश है दुनिया में, वो भारत देश है। जो आज साइंस बात करती है वो हमने 5000 साल पहले बात कर दी थी।
दुर्भाग्य से उन सब चीजों के बारे में बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, रिमाइंडर नहीं किया गया, क्योंकि क्विक आसान चीजें हमको अच्छी लगने लगी कि पेट में दर्द हुआ है और सीधा मेडिकल स्टोर पे जाके बेरालगन ले आओ, ऐसा होता है। जबकि हमारे घर में मेथी, अजवाइन, सेंधा नमक, काला नमक, जीरा ये सब उपलब्ध है, उसको हम आसानी से घर में इस्तेमाल करके अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। जुकाम हुई तो हम काढ़ा ले सकते थे। अभी मेरा गला खराब हो रहा था, कुछ बेटर लग रहा है, अब मैं 4 घंटे और बोल सकता हूँ, इतना नहीं बोलूंगा, डोंट वरी, लेकिन 4 घंटे की बोलने की क्षमता है, क्योंकि मैंने अभी वास्तव में टच वुड में बता रहा हूँ, कोई भी फील कर सकते हैं, मैंने उसको इस्तेमाल किया जिसमें कंटकारी है, गिलोय है, तुलसी है, हल्दी है, शहद है, वो मैंने पिया, मेरा गले में बहुत आराम मिल गया। और परविंदर जी ने थोड़ा गर्म पानी और दे दिया, थैंक यू वेरी मच सर। राइट, तो इस तरीके से ये वेलनेस इंडस्ट्री है, ये वेलनेस वाला हुआ, गर्म पानी भी वेलनेस का पार्ट है। राइट, तो ये इंडस्ट्री बहुत स्पीड से बढ़ रही है और मैं चाहता हूं कि भारतीय लोग इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा ले, क्योंकि हम हकदार हैं, हमारी नॉलेज है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास खेत है, हमारे पास मेहनती किसान है, हमारे पास आप लोग हो, हमारे पास डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में देखे और बहुत लंबा हिस्सा लेके आए। तो जो मैं बात कर रहा था, सिक कस्टमर यानी कि बीमार लोगों को फिटनेस इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मेडिकल इंडस्ट्री बोलते हैं, और जो ऑलरेडी स्वस्थ हैं, वो स्वस्थ रहना चाहते हैं और बेटर दिखना चाहते हैं, उसको वेलनेस इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अब हो क्या रहा है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति, उस स्थिति को अगले 2 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों जरूरत है हमको आयुर्वेद को बढ़ाने की, क्यों जरूरत है हमको अवेयर होने की, और क्यों जरूरत है आपको यहाँ टाइम देने की। वो स्थिति यह है कि भारत के अंदर 77 मिलियन डायबिटीज के पेशेंट हैं। 77 मिलियन डायबिटीज के पेशेंट भारत के अंदर हैं, जो कि विश्व में तकरीबन सबसे ज्यादा होने की तरफ हम जा रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर भारत नंबर 1 हो जाएगा, अभी नंबर 2 पे है, लेकिन नंबर 1 हो जाएगा डायबिटीज के मामले के अंदर। इससे लाखों लोग मर जाते हैं प्रत्येक वर्ष, करीब डायबिटीज की वजह से 17 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। 2030 तक सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी हो जाएगी। ये 16 लाख लोग मरते हैं, उसमें से कई हमारे रिश्तेदार भी थे, कई रिश्तेदार हैं जो आगे नंबर में है, क्यों में लिस्ट में नाम लिखा रखा उन्होंने डायबिटीज में। तो ऐसी समस्याओं को हम सोचना पड़ेगा कि कैसे रोकें, राइट, क्योंकि दवाइयां तो इतने सालों से खा ही रहे हैं, मेटमॉर्फिन खा ही रहे हैं, इंसुलिन खा ही रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या दवाएं खा रहे हैं। आज 4 दवाई खा रहा था, कल 8 खाएगा, 16 खाएगा, आईसीयू के खर्चे भुगतेगा, डायलिसिस करवाएगा, राइट, ऐसा होता है नॉर्मली। बहुत सारा पैसा जो कमाया है वो सारा चले जाता है, और फिर भी इंसान हमारा बचता नहीं है। ये हमारा कड़वा सत्य, बिटर ट्रूथ है हमारे भारत के लिए कि 128% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। अच्छा, इस ग्रोथ को देख के ये 128%, ये 2013 के आसपास का डेटा है। अभी तो बहुत ज्यादा स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं बात कर रहा था वेलनेस इंडस्ट्री क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये जो लोग हैं ये चाहते नहीं कि भी दवाइयां खाते रहें। बाहर बैठे गोरे लोग इसको देख के खुश होते हैं, वाओ, इंडिया में 128% से डायबिटीज की ग्रोथ हो रही है, वी आर गोइंग टू बिकम रिच, क्योंकि उनको मालूम है हमारी दवाइयां खाएंगे मूर्ख लोग। ये जितना स्पीड से बढ़ेगी। मैं एक इवेंट में गया था, अभी मैं रास्ते में बोल रहा था प्रीतम जी को, एक प्रोग्राम में गया था, एक अमेरिकन कंपनी के प्रोग्राम में, इंडिया से बाहर। तो वहां वो अपने लोगों को बोल रहे थे कि इंडिया इज अ सिक कंट्री, बीमार देश है, अरबों रुपए कमा सकते हैं, ऐसा उनका डिस्कशन चल रहा था। क्या आपको पसंद आएगा कि आपके देश को सिक कंट्री बोला जाए? तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वो क्या करना है उसी के बारे में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं सारे लोग। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। थायराइड हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, याददाश्त कमजोर हो रही है, ये सारी चीजें दवाइयों से ठीक होने वाली नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि हम करना क्या चाहते हैं। हमको मालूम है इसे ठीक भी नहीं होते, फिर भी हम जा रहे हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। सॉल्यूशन हमारे खाने में है, हमारे फूड में है, राइट। हम खाने के अंदर कुछ चीजें ज्यादा खा रहे हैं, कुछ चीजें कम खा रहे हैं। जो चीजें हम ज्यादा खा रहे हैं, कोई बता सकता है क्या क्या चीजें ज्यादा खा रहे हैं? फटाफट। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अच्छा, आपको प्रतिदिन कितना ग्राम
कीटनाशक दवाइयां खानी चाहिए? 1 ग्राम नहीं। कितने ग्राम? 0। अच्छा, आपको आर्टिफिशियल कलर, अभी रास्ते में हम लोग चाय पीने रुके, बहुत अच्छी चाय थी, कुल्हड़ की चाय, आप जरूर ट्राई करिएगा, मेरे को तो बहुत मजा आया। तो वो कुल्हड़ की चाय जब पी रहे थे तो मैंने साइड में देखा कि उस रेस्टोरेंट पे डब्बी रखी हुई थी, उसका मैंने फोटो खींचा, उस पे लिखा हुआ था सिंथेटिक कलर। वो उस रेस्टोरेंट में, मतलब वो डाई बनाने की तो कोई वहां प्रक्रिया है नहीं, क्योंकि कपड़े रंगने का काम तो था नहीं उस आदमी का। तो मैंने उधर नजर लगा के देखी तो उसकी खिड़की में से अंदर, ये तो बाहर गिरी हुई थी, अंदर पूरी लाइन से अलग अलग कलर की डब्बियां रखी हुई थी, जहां हमने चाय पी वहीं पे। अब ऐसे कोई यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट से हो तो रेड कर सकते हैं, क्योंकि सिंथेटिक कलर फूड बनाने वाली जगह पे, रेस्टोरेंट पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इलीगल है, लेकिन ये सब जगह होगा, राइट? तो ये आर्टिफिशियल कलर कितना खाना चाहिए, यानी कि कपड़े को रंगने की जो डाई है, हमें प्रतिदिन कितने ग्राम खानी चाहिए? हम खा रहे हैं, लेकिन हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं। कौन ये इस कमरे में बैठा है जो कह दे कि मैं कीटनाशक दवाई नहीं खा के आया आज? तो नहीं खानी चाहिए थी ना, नहीं खानी चाहिए थी ना। यानी कि आप अपने बच्चों को, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, मुझे गलत ना समझें, आप सुबह सुबह अपने हाथ से अपने बच्चों को जहर खिला के आए हैं आज, अपने हाथ से, और आपको आपके बुजुर्गों ने खिलाया। तो इस प्रोसेस को कब रोकेंगे हम? क्या ऐसे जहर खिला खिला के अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने पति को, पत्नी को मारते रहेंगे अपने हाथ से गला घोट घोट के? सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और यही गलती हम लोग कर रहे हैं, और इसी गलती की वजह से हम बेवकूफ होकर अंग्रेजी दवाइयां खाते जा रहे हैं, और वहां अंग्रेज बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदते जा रहे हैं। ये कई सालों से हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा अभी, राइट? तो इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा साइंस ये कहता है, आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे भोजन को संतुलित किया जाए, यानी कि जो खराब अनावश्यक चीजें हैं, आर्टिफिशियल कैलोरीज, आप कुछ काम करते नहीं है, सारे दिन बैठे रहते हैं और आप कैलोरीज खा रहे हैं, यानी कि मीठा खा रहे हैं। एक गुलाब जामुन में लगभग 180 कैलोरी होती है, और आप 4 किलोमीटर भागो तो 70 कैलोरी खर्च होती है। तो एक गुलाब जामुन खाया तो कितना भागना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ता है? अगर आपने 2 गुलाब जामुन खा लिए तो मेरे हिसाब से गांव का कोई कुत्ता हो ना, उसको पत्थर मारो, तब वो कैलोरी कम होगी, यानी कि गिनती नहीं कितना भागना पड़ेगा, तब जाके वो वजन कम होगा। और हम कहते साहब हमारा तो वेट बढ़ रहा है, अरे तो भाई कर क्या रहा है? सॉल्यूशन क्या है कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? तो हम जो ज्यादा चीजें खा रहे हैं उनको रोक नहीं सकते। आप पेस्टिसाइड खाना रोक नहीं सकते, फर्टिलाइजर खाना रोक नहीं सकते, वो जो कलर मिला रहा है, कितने फूड इंस्पेक्टर लगा दो, ये नालायक लोग रुकने वाले नहीं है, छुप छुप के डालेंगे, अजीनोमोटो डालेंगे आपकी जो चाउमीन फाउमीन जो खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ये चीजें डलती रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे आज इस हॉल में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बड़ा एंजॉय किया, ये पत्ते पत्ते कई चीजें आ गई यहाँ पे, ये चमकीला ये सब डाल दिया, तो क्या होगा? नेक्स्ट फंक्शन से पहले इसको साफ करना पड़ेगा। अगर 3 फंक्शन हो गए, 4 फंक्शन हो गए, इसमें किसी ने चाय पी के गिरा दी, किसी ने ये चमकीला उड़ा दिया, किसी ने फूल उड़ा दिए, तो 5-6 दिन के बाद कोई नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो वो क्या करेंगे? होटल वालों को 2 जूते मारेंगे कि बेवकूफ आदमी, हमने पैसे देकर ऐसा हॉल लेना है, ऐसा ही बोलेंगे ना। गंदगी पड़ी भैया, बदबू मार रही है, कुछ लोग तो अपने सॉक्स 4 दिन पहले में खोल के छोड़ गए यहाँ पे, वो बदबू मार रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इनको जो होटल मैनेजमेंट को, उसको क्लीन करना पड़ेगा। हमको भी इससे पहले कुछ फंक्शन हुआ होगा तो हमने क्लीन करके दिया होगा, साफ करके दिया। तो हमारे को क्या, भगवान ने तो बिल्कुल साफ करके, बिल्कुल इंजन बराबर फिट करके, सर्विसिंग करके, क्लच प्लेट सारी चीजें बिल्कुल वायरिंग चेक करके, हॉर्न सब चेक करके भेजा था। और हमने क्या है, इसको चला चला के रफ गड्ढों में चला रहे हैं, सर्विस करा नहीं रहे, टाइम पे ऑयल फिल्टर चेंज करवा नहीं रहे, नया ऑयल डलवा नहीं रहे। तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्लीनिंग करना पड़ेगा। क्लीनिंग जो करने वाले पदार्थ हैं उनको हम लोग विटामिन बोलते हैं। विटामिन, ये विटामिन बहुत सारे पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं, किसी की जड़ में, किसी के पत्ते में, जैसे टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, पालक में विटामिन ए पाया जाता है, गेहूं के ज्वार में सारी चीजें पाई जाती है, एलोवेरा में सारी चीजें पाई जाती है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम जो ये पालक टमाटर, ये क्या है कि इनमें भी खेती के तरीके बदल गए हैं, रासायनिक खेती के तरीके आ रहे हैं, जिनको हम धीरे धीरे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ मिलके, लेकिन वो संभव इमीडिएटली नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम आपको व्हीट ग्रास देंगे, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में बहुत सारा, जैसे 1 किलो व्हीट ग्रास में तकरीबन 40 किलो हरी सब्जियों के बराबर पोषण है।
अब 40 किलो हरी सब्जियां तो खाना मुश्किल है, लेकिन हम आपको 1 लीटर जो व्हीट ग्रास देते हैं उसमें 40 किलो हरी सब्जियों के बराबर पोषण है, यानी कि विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, बहुत सारी चीजें हैं और इनको हम जैविक उगा रहे हैं। इनमें हम लोग की कीड़े मारने वाली दवाइयां डाल नहीं रहे। हमारे गंवार पाठे में एलोवेरा में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, रेगिस्तान में उग रहा है, बेचारा वैसे ही ठीक है, अपने आप उग रहा है, क्यों खर्चा करें। आंवला वैसे ही उग रहा है, जामुन वैसे ही उग रहा है। तो हम इन जड़ी बूटियों को जैविक उगा के और इनमें बहुत ज्यादा जो पौष्टिक है, जो आपके शरीर को सफाई कर सके, मरम्मत कर सके, रिपेयरिंग कर सके, आपकी कोशिकाओं को पोषण दे सके, ताकि आपकी कोशिकाएं यंग रहे, जवान रहे। हर आदमी जवान रहना चाहता है, रहना भी चाहिए, क्योंकि आपको काम ज्यादा इससे करना है ना भाई। आज के जमाने में 60 साल के 70 साल के व्यक्ति को काम करना पड़ता है, तो उसको यंग रहेगा, काम कर पाएगा तभी तो। लेकिन अगर 35 साल में आप काम नहीं कर पा रहे, आपके पास कर्जा है, क्रेडिट कार्ड का कर्जा बढ़ गया है, काम नहीं कर पा रहे हो, आप झुंझलाते हो, लड़ाई करते हो, तो इसलिए आपको विटामिन और मिनरल्स चाहिए। तो ये हम पौष्टिक आहार के थ्रू हमारे जो प्रोडक्ट है इनको संपूरक आहार, फूड सप्लीमेंट्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे आप जाते हो तो कहीं कहीं अच्छे पेट्रोल पंप पे लगा रहता है पावर पेट्रोल, राइट। एक सादा पेट्रोल, एक पावर पेट्रोल, देखा किसी ने? तो पावर जो पेट्रोल है वो क्या है, वो सप्लीमेंट है, उसमें कुछ चीजें ऐसी डाली हुई है जो आपके इंजन में कार्बन कम प्रोड्यूस करने देते हैं, फ्रिक्शन, घर्षण को कम करते हैं, ताकि इंजन की लाइफ बढ़े। तो आपकी जो इंजन है, आपके हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, ये सारी चीजें, लंग्स है, इनके लिए हम लोग ये पावर पेट्रोल के जैसा आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दे रहे हैं। तो आप बॉडी में जब आप कार में पावर पेट्रोल डाल सकते हैं, जिसकी महंगी गाड़ी होती है ना पावर पेट्रोल ही डालता है, तो आप वाली गाड़ी कितने की है? ये वाली गाड़ी, ये सेकंड हैंड मारुति है या BMW S क्लास है? ऑब्वियसली यार, BMW S क्लास भी क्या है, रॉल्स रॉयस से भी बेटर है, जो भी बेटर हो सकता है, राइट। टॉप मॉडल है, फुल्ली लोडेड। अब इस टॉप मॉडल में तुम केरोसिन मिलावा डीजल क्यों डालते मेरे भाई? और डाल रहे तो पावर पेट्रोल डालो थोड़ा ना, पावर पेट्रोल डालो इस इंजन को, ऐसे रेस मारो ना, धड़ हिलना चाहिए जमीन। तो वैसा हम लोग ये पावर पेट्रोल ही डालेंगे। आपको पता है कुत्तों के लिए एक सप्लीमेंट आता है, कुत्ते जो घर में पॉपुलर ब्रांड है, हाँ उन्होंने बोल ही दिया, मैं किसी का प्रचार क्यों करूं, मुझे तो पैसा देता नहीं, अभी तो चल ही रहा है, नहीं बता सकते धन्यवाद। हम भी कुत्तों के लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को कुत्ते बहुत पसंद है। लेकिन सरप्राइज ये है कि जो कुत्तों का सप्लीमेंट है ना, वो सप्लीमेंट की जो बिक्री है वो इंसान की जो खाने पीने वाली चीजें ना उनसे ज्यादा है दुनिया भर में। लोग अपने कुत्तों को सप्लीमेंट खिला रहे हैं। अरे भाई हम यार अपने आप को, अपने घर वालों को, खुद को तो खिला देते, हम क्या उनसे भी गए भी थे? अमेरिकन अपने कुत्तों को फूड सप्लीमेंट खिला रहे हैं, अपने बिल्लियों को खिला रहे हैं, घर में जो तोते पाल रखे हैं उनको खिला रहे हैं। कुत्तों को क्यों खिलाते हैं? उनकी स्किन शाइनिंग रहे, सिल्की सिल्की स्किन रहे, उनके बाल अच्छे रहे, राइट। टीवी पे ऐड भी आता है कि कुत्ते ने प्रोटीन खाया, उसके बाल सिल्की सिल्की हो गए। क्या हमारे सिल्की सिल्की नहीं चाहिए? चाहिए भाई, राइट, हमारी स्किन बेटर चाहिए। तो ये जो विटामिन से मिनरल्स है, नेक्स्ट प्लीज, ये कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, जिंक है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, ये सारे जो मैंने तत्व बात करे। नेक्स्ट तो ये सारे तत्व जो है कई रूप में, जब आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, हमारी टीम के साथ ज्वाइन करेंगे, ब्रजेश जी, परविंदर जी, ये सारे लोग ट्रेंड हैं, एक्सपर्ट हैं। 4 महीने में इन्होंने जबरदस्त ट्रेनिंग ले रखी है। ये सारे विटामिन सी, ई कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, किधर घुसेगा, किधर से निकलेगा, सब कुछ ये बताएंगे। हमारी क्लासें लगती है, हमारी ट्रेनिंग चलती है, हमारे पास डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे ताकि आप लोगों को मदद कर सके, राइट। आपको नहीं मालूम होगा तो आप कैसे बताएंगे, राइट। तो ये जो पौष्टिक तत्व जो 4-5 बात करेंगे, विटामिन ई, क्रोमियम वगैरह, ये सारे पौष्टिक तत्व डायबिटीज में विशेष रूप से काम करते हैं, क्योंकि डायबिटीज की वजह से भारत देश के अंदर लाखों लोग मर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि डायबिटीज को हम लोग कंट्रोल कर दें, लोगों को दवाइयों से मुक्ति दिलाने की तरफ लेके जाएं। तो हमारे जो प्रोडक्ट है नेक्स्ट, ये हमारे डायबिटीज का एक प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं शुगर बैलेंस, यानी कि बैलेंस करेगा। आपकी गाड़ी के टायरों का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो क्या होता है? बैलेंस होता है, टायर जल्दी फटते हैं, साथ ही साथ आपके इंजन पे भी लोड पड़ता होगा, गाड़ी खराब जल्दी होती है। तो ये क्या करेगा? ये बैलेंस करेगा आपकी शुगर को, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल बैलेंस। तो आप खाने को भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में हम पूरी चीजों को बंद नहीं कर सकते। कि मैं तो साहब जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाऊंगा, इच्छा होती है भाई,
पैसा कमा रहा है बंदा, खा नहीं पा रहा है, तो दिस इज नॉट लाइफ, राइट? तो लाइफ में फन भी होना चाहिए। तो ये जो इसमें जड़ी बूटियां हैं, गुडमार है और आगे बहुत सारी जड़ी बूटियां देखते जाइए। गुडमार बहुत सारे एंटी एजिंग का भी काम करता है, बढ़ती उम्र को रोकने में सहायक, यानी कि फ्री में आप तो शुगर कम करने के लिए ले रहे थे इसको, राइट? किसी ने पैसा दिया, लगभग 30 से 40 रुपए प्रतिदिन का खर्चा आता है, 30 to 40 रुपीज पर डे। सामान्य भी हम जाते ना थाली देखते हैं वहां पे, तो एक आती है थाली, एक स्पेशल थाली, एक हमारे राजस्थान में आती है रजवाड़ा थाली, प्रीमियम 1500 रुपए की थाली आती है, वो बिल्कुल ऐसे बैठा के खिलाता मस्त,